हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज एम सिंह। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। रैंडम क्वेश्चंस हैं, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही फर्स्ट चैप्टर से है जो कि बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में हो सकता है इस तरीके से आए कि हमसे मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछा है जो कि होता है मैंगीफेरा इंडिका, जो कि इस तरीके से एकदम करेक्टली लिखा जाता है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में साइंटिस्ट के बारे में भी डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम भी आएगा इन एब्रीविएटेड फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है जो कि होता है जीनस। सेकंड जो लेटर लिखा जाता है वो होता है स्पीशीज, जिसको स्पेशल एपिथेट भी बोलते हैं, और उसके बाद आता है साइंटिस्ट का नाम इन एब्रीविएटेड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका ये कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा। मैंगीफेरा इंडिका कैरोलस लिनियस, कैरोलस नहीं आएगा, लास्ट का आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मैंगीफेरा इंडिका लिन, इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है मैच द लिस्ट वाला। कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 के साथ मैच करके अपना करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। तो हेलोफाइल्स क्या होते हैं? हेलोफाइल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं। तो 1 का यहाँ पर आपको दिया हुआ है डी, तो 1 का डी देखोगे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ से आपका निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं, बट अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे ऑप्शंस को एक बार क्रॉस चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। थर्मो एसिडोफाइल्स जो हैं ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। मिथेनोजेंस जो हैं ये गट ऑफ रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। तो यहाँ से आपके सारे ऑप्शंस करेक्टली मैच हो रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तो आंसर जो है वो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस नीट एग्जाम में करंटली पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाले। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शंस हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। सिंपल सा है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन से 2 ऑप्शन, थोड़ी सी सहूलियत दे दी कि 2 ही ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, 2 इनकरेक्ट हैं। तो 2 जो ऑप्शंस करेक्ट हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं और गिवन ऑप्शंस में से अपना आंसर जो है वो निकालना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं जेड स्कीम के बारे में बोला है कि जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फोटो सिस्टम 1 ओनली। फोटो सिस्टम 1 के साथ साथ फोटो सिस्टम 2 भी इसमें इन्वॉल्व होता है। जेड स्कीम अगर आप ध्यान से देखोगे तो जेड स्कीम में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ से क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ओनली फोटो सिस्टम 1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही फंक्शनल होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नाउ थर्ड है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इनटू सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो वहाँ से आपको ये भी पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ इसमें ATP की सिंथेसिस होती है, ATP बनता है, NADPH2 नहीं बनता। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो भी क्या हो गया यहाँ से गलत। थर्ड के साथ ही साथ यहाँ से आपका आंसर भी आ गया ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ को भी पढ़ लेते हैं, स्ट्रोमा लेमिली लैक फोटो सिस्टम 2 एज वेल एज NADP। ठीक है, तो जो स्ट्रोमा लेमिली है उसमें फोटो सिस्टम 2 जो है वो भी नहीं पाया जाता, और NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है वो भी नहीं पाया जाता है। तो कौन कौन से करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वही सिर्फ करेक्ट है। तो आंसर इसके साथ में हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो आई होप इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिसमें आपसे पूछा है पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब 4 स्टेटमेंट्स में से सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है। ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, यह पहला ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। तो आंसर तो यहाँ से हमें निकल के आ गया, क्योंकि मोनेरा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कैसे प्रेजेंट हो सकती है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट ए जो है यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, बी क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया। यस, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही बात है, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ये लाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, अगर लाइट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफिक की तरह एक्ट करेंगे। सम फंजाई आर एडिबल, बिल्कुल सही बात है, मशरूम तो खाया ही होगा सब बच्चों ने, अगर नहीं खाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट टाइप का भी क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि है क्या है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस और ये दिया हुआ है आपको वाई एक्सिस। ठीक है, द कर्व गिवन बिलो शो एंजाइमेटिक एक्टिविटी विद रिलेशन टू 3 कंडीशन, 3 कंडीशन के रिस्पेक्ट में एंजाइमेटिक एक्टिविटी दी हुई है, पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। व्हाट डू दी 2 एक्सिस एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट, यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा और वाई एक्सिस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज़ हमें बतानी है कि एक्स एक्सिस पर कौन सा पैरामीटर आएगा और वाई एक्सिस पर कौन सा पैरामीटर आएगा। ठीक है, तो जो ये आपको प्लॉट दिख रहा है ये कैसा है, बेल शेप का है। ठीक है, हाइपरबोला नहीं है, बेल शेप का कर्व यहाँ पर दिख रहा है, जो कि क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है कुछ फैक्टर्स का, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हाइपरबोला कर्व जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस वजह से एक्स एक्सिस जो है यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका टेम्परेचर, ठीक है, या फिर पीएच आप बोल सकते हो, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टेम्परेचर या फिर पीएच बोल सकते हो। और ये किसको अफेक्ट करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। तो वाई एक्सिस पर क्या आ जाएगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो एक्स एक्सिस पर आपका क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पर आ जाएगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो आंसर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी जो बी है कि ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्यों नहीं हो सकता, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर होती है तो वहाँ पर बेल शेप का कर्व नहीं आता है, वहाँ पर आपका हाइपरबोला शेप का कर्व जो है वो आपको मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से बी ऑप्शन नहीं होगा। सी पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, डी पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो रिजल्ट होता है जो कि मेजर्ड होता है। ठीक है, तो इसको इसलिए वाई एक्सिस पर होना चाहिए, मस्ट है। तो यहाँ से आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ए। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो नीट में आपसे पूछे जा रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इस तरीके के भी 2-4 क्वेश्चन तो नीट में पूछे जाते हैं। वेयर इज़ द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट। अब प्लांट का नाम डाल के यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज करने का मामला सेट कर दिया है, चाहे वो प्लांट की बात हो चाहे वो एनिमल्स की बात हो। ठीक है, दोनों में ही जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो कहाँ पर रन होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर रन होती है। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है मैच द लिस्ट वाला, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। ये है आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं उससे क्वेश्चन। ठीक है, सबसे फर्स्ट दिया हुआ है हमें एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में ABA के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है सीड्स को टू विदस्टैंड डेसिकेशन, ड्रॉट की कंडीशन में भी सपोर्ट करता है। तो ए का क्या हो जाएगा, बी।
ठीक है, ए का बी 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। ठीक है, इथाइलिन जो है ये क्या करता है, इथाइलिन जो है वो क्या करता है, प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर। तो 2 का क्या हो गया, ए, 1 का बी, 2 का ए। ठीक है, 1 का बी और 2 का ए। तो यहाँ से इसकी हेल्प से हमारे ए और बी तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है ये क्या करता है, जिब्रेलिन का काम है बोल्टिंग से रिलेटेड है, तो प्रमोट करता है बोल्टिंग इन बीट, कैबिज एक्सेट्रा। तो 3 का क्या हो गया, डी। ठीक है, तो 3 का डी मैच होते ही आंसर भी यहाँ से हमारा निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। आंसर भी क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आपके सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्टली मैच हो गए। साइटोकाइनिन जो कि हेल्प करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने का एक बेनिफिट ये भी है कि एक ही क्वेश्चन में आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उससे। अगर यदि आपने एनालिसिस किया होगा क्लास 11 क्लास 12 का जो सिलेबस है पूरा लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखकर, तो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाला जो चैप्टर है वो यही पर्टिकुलर चैप्टर है जिससे हर साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, आई जीन जो है ये क्या करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है उसको प्रोड्यूस करता है, जो कि बाइंड करती है किससे, ऑपरेटर से। ऑपरेटर से बाइंड करके ओपेरॉन जो है उसको स्विच ऑफ कर देती है। तो 1 का क्या हो गया, आर। ठीक है, 1 का आर जो है वो आपको 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, सिर्फ सी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। जेड जीन जो है ये क्या करता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है उसको बनाता है। तो 2 का क्या हो गया, पी। ठीक है, 2 का पी होने पर बी जो है यहाँ से एलिमिनेट हो गया क्योंकि डी में भी 2 का पी दिया हुआ है। ए जीन जो है ये क्या करता है, ये ट्रांस एसिटाइलेज जो है उसको प्रोड्यूस करता है। तो 3 का क्या हो गया, एस। यहाँ से 3 का एस मैच होते ही आंसर जो है वो भी आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4th में क्या है, वाई जीन जो कि क्या करता है, परमीएज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ से वाई जीन जो है वो मिल गया आपका क्यू के साथ, आंसर हो गया करेक्टली मैच। आंसर जो है वो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नाउ नीट का फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। ठीक है, तो असर्शन देख लेते हैं। असर्शन क्या है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते और नेक्टर जो है उसको भी प्रोड्यूस नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, असर्शन जो है वो क्या है आपका एकदम ट्रू है। रीज़न देखते हैं, द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं अच्छे खासे। ये स्टेटमेंट जो है मतलब कि रीज़न जो है ये भी आपका एकदम करेक्ट है। अगर हम कहें कि रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, बट दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो क्या हैं, ट्रू हैं। सो ए इज़ ट्रू, A is false, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. No, both assertion and reason are true but reason is the not correct explanation of A. बिल्कुल सही आंसर हो गया हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक इट अ फॉल्स फ्रूट। CDAB कौन सा पार्ट जो है इस फ्रूट का इसको फॉल्स फ्रूट बनाता है, तो वो जो है वो क्या होता है, थैलेमस जो है वो थैलेमस है जो कि इसको फॉल्स फ्रूट बनाता है। ठीक है, तो आंसर जो है यहाँ से फर्स्ट ही हमें मिल गया है सी। जो ये वाला जो सी वाला ये जो पार्ट है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है थैलेमस को जो कि इसको फॉल्स फ्रूट बनाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है नीट का। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी।
जो हाइमन होती है बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस ये नहीं बताती कि ये एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता वर्जिनिटी का। तो ये स्टेटमेंट जो है ये एकदम ट्रू है, ठीक है। दी हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग दी फर्स्ट क्वेटस ओनली। यहाँ पर बोला है कि जो हाइमन है ये जो बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है ये फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पर ही सिर्फ ब्रेक होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो एथलीट्स वगैरह होते हैं जो बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं फीमेल्स वगैरह, तो उनमें ये जो मेम्ब्रेन है ये पहले भी ब्रेक हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पर ही ये ब्रेक हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, हमारा फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो आंसर जो है वो क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आंसर जो है वो क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजोक्युलेटरी डक्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, जरा भी हिला हुआ नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट 1 हमारा एकदम 100% करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद द वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अगर हिला नहीं है, कॉन्सेप्ट हिला हुआ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी एकदम हमारा 100% करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, नहीं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स, नो। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। तो यहाँ पर आपको क्या है, फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें कुछ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो हैं वो दी हुई हैं और उसके एग्जाम्पल्स लिस्ट 2 में दिए हुए हैं, जिनको आपको मैच करके करेक्ट आंसर जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सी होती है, लिप्स लूप जो है ये एक नॉन मेडिकेटेड होती है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ की अगर बात की जाए तो कॉपर रिलीजिंग कौन सी होती है, ये मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग कौन सी होती है, LNG 20। इम्प्लांट की अगर बात की जाए तो इम्प्लांट्स में आ जाएगा प्रोजेस्ट्रोजेंस, ठीक है। तो यहाँ से 1 का क्या मैच हुआ, सी। 1 का सी ऑप्शन नंबर बी और सी में दिया हुआ है, तो ए एंड डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। 2 का हमारा क्या मैच हुआ, ए, ठीक है। तो 2 का ए जो है दोनों ही ऑप्शंस में दिया हुआ है। 3 का डी सिर्फ बी में दिया हुआ है, तो आंसर जो है वो हमारा यहाँ से आ गया ऑप्शन नंबर बी। आंसर जो है वो क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉग का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन लिया गया, लेकिन फ्रॉग में भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, वहाँ से ये क्वेश्चन है कि इन फ्रॉग renal portal system is a special venous connection that acts to link। रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो किस किस के बीच में होता है, ये चीज़ बोली गई है। किडनी, इंटेस्टाइन, नो। किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है। किडनी और लोअर पार्ट जैसे कि हाइंड लिम्ब, इनके बीच का जो लिंक होता है ये रिप्रेजेंट करता है रीनल पोर्टल सिस्टम को। आंसर जो है यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है ये किस किस के बीच का लिंक होता है, ये होता है आपका लीवर एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर यहीं पर क्वेश्चन को रीनल पोर्टल सिस्टम की जगह हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के नाम से बोला जाए तो उसमें लिवर और इंटेस्टाइन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं। आगे की वीडियोस में बने रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।